लड़कियां जब पार्लर जाती है ये सोच के जाती है कि आज तो हम अपनी लुक तब्दील करके आएंगे, या कैटरीना कैफ बन के आएंगे या करीना कपूर बन के आएंगे, क्या हमारे बाल लगेंगे। और जब ट्रीटमेंट करा के बाहर आती है तो कुछ दिनों बाद वही बाल आपके हाथों में आना शुरू होते हैं, हेयर ब्रश के अंदर आते हैं, तकियों पे आते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है उस्मा ख्वाजा, बहुत ही मारूफ ब्यूटिशियन है और ब्यूटी कंसल्टेंट है। इनका अपना अच्छा पार्लर है बहरिया टाउन फेज 7 में, लीची पार्लर। जी उस्मा, मुझे बताएं ये क्या माजरा है, ये बाल हमारे हाथों में क्यों आना शुरू हो जाते हैं? सब लड़कियां बहुत परेशान है, हर एज ग्रुप की। अच्छा, देखिए बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम खवातीन अव्वल तो अपने ऊपर ध्यान देती नहीं है, ठीक है। और अगर ध्यान देना शुरू करें तो वो कहती है कि बस ये जेन में आया और बस आज हम अभी सर्विस करा लें और विद इन फ्यू आवर्स हम एक बहुत ही खूबसूरत पुरकशिश सी खातून बन जाएं। ऐसा नहीं होता। बेसिकली देखिए, जब आप अपने बालों के लिए या आप अपनी स्किन के लिए कहीं भी जा रहे हैं, आजकल तो फेसबुक के ऊपर हर चीज़ आपके ऊपर आया है, आप उनके रिव्यूज़ देखें, आप उनके देखिए जितने भी इस वक्त हेयर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेटनिंग, देखिए होता क्या है कि आपकी चाहे वो स्किन है या चाहे आपके बाल हैं, ठीक है, आप जिसके पास भी जा रही हैं, आप जिसको भी चूज़ कर रही हैं, मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके रिव्यूज़ चेक कर लें, वो कैसा काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं। अच्छा, देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर ख़वातीन जब अपना ट्रीटमेंट करा के आ जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे सर के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी गई है कि जिसकी वजह से हमारे बाल खराब हो गए, प्रोडक्ट को ब्लेम करती हैं, प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। देखिए मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में खास तौर पर गिनी चुनी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त वेल नोन अच्छे पार्लर्स यूज़ करते हैं। क्या उसमें ऐसे नहीं होता कि बोतल कुछ होती है, अंदर कुछ डाला जाता है? देखिए वो कोई फिर बहुत ही लो लेवल का कोई सैलून होगा तो वो करेगा, अदरवाइज जिसने मार्केट में रहना है और जिसने बिजनेस करना है वो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीप हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी देखिए इस ब्यूटी इंडस्ट्री में माशाल्लाह जो लोग ये समझते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि अच्छा मार्जिन है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इस तरह की टैक्टिक्स अपनाएं अपनी क्लाइंटेज बनाने के लिए, बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से काम करें। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि क्लाइंट को ये लगता है कि शायद कोई गलत प्रोडक्ट हमारे सर पे लग गई है। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि गलत हैंडलिंग की वजह से आपका ये होता है। फॉर एग्जांपल आप रॉलर एक्सटेंसो करा रहे हो, आप केराटिन करा रहे हो, आप डाई करा रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है। कुछ वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं जो वेल नोन सैलून्स यूज़ करते हैं, और माशाल्लाह आजकल तो क्लाइंट को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि वो लोग हमें बता रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के नाम। तो होता क्या है कि ये मिस हैंडलिंग की वजह से जो अच्छे सैलून है वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, उनको ये लगता है कि ये रश वाला सैलून है तो यहाँ पे काम भी अच्छा होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ रश ज्यादा होता है वहाँ पे डिजास्टर्स भी ज्यादा होते हैं। तो अब यानी कि जब कोई पार्लर जाए सिलेक्शन के लिए तो रिव्यूज देखे उस पार्लर के, और वहाँ पे आपके ऑनेस्ट रिव्यूज होने चाहिए। तो रिव्यूज के लिए हम फेसबुक के कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और जहाँ पर जिस सैलून में आप जा रहे हैं, देखिए यू आर पेइंग फॉर द सर्विस ना, तो ये आपका राइट है कि आप उनसे ये इन्वेस्टिगेट करें कि वो क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एंड द हेयर टेक्नीशियन उसकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या वो वाकई ही हेयर टेक्नीशियन है या वो कोई उनकी पेडिक्योर मैनिक्योर करने वाली कोई लड़की है जो आपका डाई या आपकी स्ट्रेटनिंग या आपकी जो भी इस पर बालों को हैंडल करें। सो मेक श्योर कि राइट प्रोडक्ट एंड मेक श्योर द राइट पर्सन राइट प्रोडक्ट। अब ऐसा ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप जाएं तो जिस पार्लर में जाएं वो अच्छा होना चाहिए, उसके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जाएं तो सर्टिफिकेशन देखें। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिग्री देख के जाते हैं कि आप कंसल्टेंट है, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। आजकल तो सादे एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो कोई जाता भी नहीं है। आप देखें कि वो स्पेशलाइज किस चीज़ में किया गया है। फिर जो बंदी आपको हेयर हैंडल कर रही है, आपका नेल्स हैंडल कर रही है, वो क्या एक्सपीरियंस्ड है, आप उनसे हर चीज के बारे में, दिस इज योर बॉडी, योर हेयर, योर राइट बिकॉज़ यू आर पेइंग। आप इसमें आपने कितना मेहनत की हुई है आपके लुक्स के ऊपर। इसके अलावा मैं एक और चीज ऐड करूंगी, बीइंग अ डॉक्टर आपकी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बालों की केयर में खुराक का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। अगर आपको लग रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की सिर्फ वजह पार्लर नहीं होता, कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, उसको भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराएं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी लाजमी जाएं। अच्छी हेयर के लिए मल्टीविटामिन्स, स्किन, हेयर, नेल्स की मल्टीविटामिन बहुत अच्छी ओवर द काउंटर मिलती हैं, उनको भी लें। इसके अलावा खुराक का बहुत अच्छा रोल होगा, उसके ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो करूंगी, फिर मैं उसको बताऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उस्मा।